बीजेपी किस हद तक जा सकती है मुसलमानों को फंसाने के लिए और उसके दिमाग में कितना जहर भरा है, एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। किस तरह से एक 24 साल की दिल्ली की महिला को हायर किया गया और यूपी के कासगंज के मुसलमान को लव जिहाद के में फंसाने की साजिश रची गई और 2 बीजेपी के लोगों ने यह काम किया। एक बीजेपी के मेघालय के वाइस प्रेसिडेंट की खबर आपने पता ही है कि वो वेश्यालय चलाते थे, चकला घर चलाते थे। वहीं आपको बताऊंगा कि कहां जाति के नाम पर हमला हुआ है और दुनिया की सबसे महंगी लव स्टोरी, जिसके डिवोर्स में $1 अरब है। और आपको पता है एलन मस्क टेस्ला वाले जो ट्विटर खरीदने वाले थे, उनका और गूगल के फाउंडर जो बिर्नेई हैं उनके बीच झगड़ा हो गया है, क्योंकि बिर्नेई की पत्नी से एलन मस्क का प्यार परवान चढ़ा और एलन मस्क की बिर्नेई की पत्नी जो है वो तलाक लेने जा रही हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें, उस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, सोशल मीडिया पर जो वायरल है। तो ये तमाम बड़ी खबरें मैं आपके लिए लेकर आया हूं, लेकिन सबसे पहले बात यूपी के कासगंज की। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यूपी के कासगंज में एक बिजनेसमैन थे 27 साल के। उनको फंसाने के लिए, सोचिए, उनको फंसाने के लिए बीजेपी यूथ विंग अकॉर्डिंग टू हिज फेसबुक प्रोफाइल हायरिंग हर टू फ्रेम ऑफ 27 ईयर ओल्ड मुस्लिम बिजनेसमैन रेप एंड लव जिहाद। यूपी के कासगंज के एक 27 साल के बिजनेसमैन को फंसाने के लिए राधा नाम की एक महिला को हायर किया गया और उसको कहा गया कि आप एक केस दर्ज कराइए प्रिंस कुरैशी पर, जो मोनू गुप्ता के नाम से, उनका कहना है कि मोनू गुप्ता बनकर प्रिंस कुरैशी आया और उसने रेप किया। उन पर 376, 323 और 506 का मामला दर्ज हो गया। कोर्ट में जब 164 का बयान होना था, तब कोर्ट ने कहा कि अगर आप गलत बयान देंगी और अगर आप जांच में गलत पाई गई तो आपको जेल हो जाएगा। हाउएवर द मैन अमन चौहान एंड आकाश सोलंकी, ये 2 लोग थे, अमन चौहान और आकाश सोलंकी, ये दोनों बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जाते हैं, जिन्होंने राधा नाम की इस लड़की को हायर किया था। वो चाहते थे कि एक मुस्लिम को फंसाया जाए, लेकिन सही समय पर चौहान, सोलंकी एंड राधा वेयर लेटर बुक्ड बाय कॉप्स अंडर चार्ज ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब फिलहाल पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इनके गिरफ्तारी के खिलाफ 200 राइट विंग ऑर्गेनाइजर हैड स्टेट प्रोटेस्ट एट द गंज द्वारा पुलिस स्टेशन रिगार्डिंग द रेप मैटर। तो इसके समर्थक जो हैं वो अब प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सोचिए कि बीजेपी किस हद तक जा सकती है। एक मुस्लिम बिजनेसमैन को कासगंज में फंसाने के लिए उन्होंने हायर कर लिया एक महिला को। अब दूसरी बड़ी खबर है, ये बीफ की फोटो देख लीजिए। जो बीजेपी गाय के नाम पर राजनीति करती है हिंदी पट्टी में, वही बीजेपी की केंद्रीय मंत्री की बेटी अपने गोवा के रेस्टोरेंट में बीफ का व्यापार करती हैं, बीफ बेचती हैं। खैर, जहां जहां बीफ बैन नहीं है वहां वहां आप कर सकते हैं, मेरी समस्या उससे नहीं है। समस्या इन पर लगे गंभीर आरोप से है कि इन्होंने एक मरे हुए आदमी के नाम पर रेस्टोरेंट का लाइसेंस लिया बार का, और जब ये खबर सामने आई, जब उनको नोटिस मिला, तो स्मृति ईरानी कैमरे के सामने यहाँ पर झूठ बोल गई कि मेरी बेटी बार नहीं चलाती है और बार को ढक दिया। वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच गए और उन्हें बार को भी खरोच दिया। तो ये सबसे बड़ी खबर है। वही नितिन गडकरी ने कहा है कि अब उनका मन राजनीति करने का नहीं है, वो संन्यास लेना चाहते हैं, क्योंकि अब राजनीति सत्ता के लिए। इसका मतलब क्या वो मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं? क्या मोदी जी के राजनीति से वो खुश नहीं है? तो सवाल तो है कि कुछ ना कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन सबसे भयानक खबर सुनिए। 5 लोगों को फेक न्यूज फैलाने के आरोप में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया और ये 5 बीजेपी के समर्थक हैं। सबसे बड़ा नाम है उसमें मधु किश्वर पूर्णिमा की, इनको सब आप जानते होंगे। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने को लेकर मधु पूर्णिमा किश्वर सहित 5 लोगों पर सहारनपुर पुलिस ने केस दर्ज किया। पता है इन लोगों का पाप क्या था? इन लोगों ने एक पुरानी घटना को यह बताया था कि एक मुसलमान ने कांवड़ियों को कुचलने की कोशिश की। मतलब इस तरह की ये लोग खबरें फैलाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से ये लोग हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश करते हैं। सोचिए, एक है जो मुसलमान को फंसाने के लिए लड़की हायर करता है, बीजेपी के कार्यकर्ता। कल अच्छा एक पोस्ट शेयर किया है, आप सोचिए, लड़की वेश्यालय चलाने वाला बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट मेघालय का,
हथियार चलाने वाला मुस्लिम कार्यकर्ता बीजेपी का, आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार वो बीजेपी का कार्यकर्ता। तो सब कुछ कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। अभी मधु किश्वर ने इसी तरह के अफवाह फैलाए थे और इसको लेकर सहारनपुर पुलिस ने पहले इनको कहा था कि आप ये पोस्ट हटा लीजिए, नहीं तो आप पर केस हो जाएगा। मधु किश्वर को जाना जाता है बीजेपी के पक्ष में लिखने के लिए, अखबारों में वो लिखती रही हैं। और ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो शेयर किया जा रहा है। आखिर ये बार झोला उठाकर कहां चला गया? पहले ये बार था, अब इस पर फ्लैक्स लगा दिया गया, लेकिन वहां कार्यकर्ता पहुंच गए हैं और सोचिए, बेटर से पहले पूछी जाति दलित बताने पर जमकर पीटा। रायबरेली की खबर है। तो जातीय हिंसा जो है कमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इसी के बाद सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की खबरें चल रही है, जो बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया है। अब बात एलन मस्क की, दुनिया के सबसे अमीर शख्स की, जिसकी संपत्ति 224 बिलियन डॉलर है। एलन मस्क के पत्नी का जो गूगल के को फाउंडर है, उनके साथ रिलेशनशिप की खबरें छप रही है। उसके बाद दोनों में तनातनी है। सर्गेई ब्रिन जो है वो गूगल के को फाउंडर है और उनकी पत्नी का प्रेम प्रसंग जो है वो टेस्ला के एलन मस्क से चल रहा है। खैर, एलन मस्क ने इससे इनकार किया है। वही सर्गेई ब्रिन की पत्नी ने, अब सर्गेई ब्रिन ने तलाक के लिए जो पेपर दाखिल किए हैं, उनकी पत्नी ने $1 अरब की मांग की है। तो दुनिया की सबसे महंगा तलाक हो सकता है अगर ये हो तो। इससे पहले जो अमेज़न के जो हेड हैं, उन्होंने तलाक लिया था, उनकी भी महंगी हो गई थी। तो ये भी सोशल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा वायरल है। लोग चटकारे लेकर इस खबर को देख रहे हैं। और भारत में एलन मस्क को अब इधर ट्विटर को लेकर बहुत ज़्यादा वो सक्रिय हो गए थे, ट्विटर खरीदने वाले थे। तो ये खबर भी सोशल मीडिया पर ज़्यादा वायरल है। और आज सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर चिंता, जून माह में 1.4 करोड़ नौकरियां जो गई है। तो बेरोजगारी अपने चरम पर है, रोजगार घट गए हैं और फिल्म फ्लॉप हो रहा है लगातार। 150 करोड़ की लागत से बनी शमशेरा भी 4300 थिएटरों में रिलीज के बावजूद बैठ गई है। तो जितने जो ब्राह्मणवादी, जातिवादी, मनुवादी लोग फिल्म इंडस्ट्री में, उनकी फिल्म बैठ रही है। आप एसडीएम बनी और लोअर कास्ट की है तो कैसे करेंगी मैनेज? जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो जातिवाद अपने चरम पर है। और स्मृति आंटी के बार की डिश स्पेशल, ये सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर आज की खबर है। और स्मृति ईरानी की फैमिली पहले भी घोटाले में शामिल रही है। ये गिरीश मालवीय ने लिखा है। 2017 में भी उनके पति ने मध्य प्रदेश में बहुत सारी जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश की थी। तो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर जो आज खबर वायरल है वो स्मृति ईरानी का वो बीफ वाला डिश है जो उनकी बेटी परोसती थी। माँ उनकी गाय गोबर गौमूत्र की राजनीति करती है। तो इसलिए मैं बार बार SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाह रहा हूं कि आप किसी भी तरह के जातीय और सांप्रदायिक दंगे में शामिल ना हो, किसी भी तरह के जातीय हमले में शामिल ना हो, किसी भी तरह के सांप्रदायिक दंगे में शामिल ना हो, नहीं तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है और आप नहीं बचेंगे। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, आज कांवड़ियों को लेकर किस तरह की खबरें आ रही हैं। सोशल मीडिया पर कांवड़ियों पर फूल बरसाया जा रहा है, वहीं नौकरी मांगने आने वाले बच्चों पर लाठियां चल रही है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।